हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रियंका सिंह और मेरे न्यू मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग, पहले तो मुझे ये बताइए। और आई होप आप सब लोग सब बढ़िया होंगे एकदम। और अभी देखिए क्या हो रहा है कि जब भी मैं कंबल रखने का नंबर आता है, ये यकीन मानिए मैंने 3 से 4 बार कंबलों को फोल्ड करके और मैंने उनको रखने के लिए कोशिश की है कि रख दूँ। नेक्स्ट डे, सिर्फ नेक्स्ट डे ही बारिश हो जाती है और मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। अब ये क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज़ मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, मेरी समझ से बाहर है कि ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं। लेकिन फ़िलहाल यही हो रहा है कि जैसे ही मैं सोचती हूँ कि कंबलों को रख दिया जाए और कंबल निकल के दोबारा से बाहर आ जाते हैं। ये प्रकृति है, खैर क्या कर सकते हैं। और मैं ऑफिस से आई और हर्षु की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे पकौड़े खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है पकौड़े बना देते हैं। लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, तो मैंने सिर्फ एक आलू का जल्दी से मैंने उसके लिए पकौड़े लिया और अपनी दादी के पास गया भाग के कि मैं जल्दी से सॉस ले आऊँ मैं अपनी अम्मा से। तो गया और सॉस लेकर आया, फिर मैंने इसको पकौड़े बना के खिलाए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खाए, मैंने भी खाए थोड़े से। तो हर्षु के साथ साथ कहते हैं ना कि जो मम्मियाँ होती हैं वो अपने आप तो कभी कुछ खाती नहीं है, एक सहारा होता है कि बच्चे ने मांगा तो हो सक चलो उसके सहारे हम भी खा लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हर्षु पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। और मैंने इसका दूसरे स्कूल में एडमिशन भी करा दिया है। तो वो जो स्कूल है वो थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा हाई है और अभी उसकी पढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा है, मुझे वैसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि ऑफिस के आने के बाद खाना बनाने में लग जाती हूँ और मैं खाना बना के फ्री होती हूँ, इतने में हर्षु थक चुका होता है पूरे दिन का, तो इसे नींद आती है और मुझे भी नींद आती है। मैं झूठ नहीं कहूँगी, मुझे भी नींद आती है क्योंकि मैं भी थक चुकी होती हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इसे पढ़ाने के। और अगर मैं इससे ज़्यादा प्रेशर देती भी हूँ कि हर्षु पढ़ ले, तो ये क्या करता है, नीचे भाग जाता है अपनी अम्मा के पास और कि मुझे अम्मा बचा लेंगी। तो इसकी कोशिश यही रहती है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि मैंने एक सोचा है, मैंने एक ये सॉल्यूशन निकाला है कि हर्षु को अपने खाना बनाने के साथ साथ, यानी कि मैं अपना काम करती रहूँगी और हैंड टू हैंड हर्षु को साथ के साथ मैं पढ़ाऊँगी। तो मैंने ये चीज़ सोची है। तो फिलहाल देखिए कितना कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ रहा है हर्षु हमारा। ये देखिए हर्षु, दिखाइए ज़रा अभी आपने क्या किया था। ये देखिए मैंने अभी इसको डिक्टेशन लिए थे। तो डिक्टेशन में क्या हुआ था कि मैंने इसको आ की मात्रा के सबसे पहले शब्द पूछे थे। ये सारी चीज़ें जो ये मैंने अभी इसको समझाई थी। समझाने के बाद क्या हुआ, समझाने के बाद हर्षु को समझ में आ गया और उसके बाद फिर मैंने इसके ये डिक्टेशन लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये डिक्टेशन लिए थे, मैंने इसको बोला था सिर्फ और मैंने इससे कहा था कि मैं बताऊंगी नहीं, आपको सिर्फ लिखना है। तो इसने लिख के दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इसको एक बार में समझ में आई चीज़ें और ये समझ गया। तो ये देखिए ये इसने लिखा, खुद ही लिखा है इसने। बस ये है कि थोड़ी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, हाँ लिखता रहेगा तो इसको साफ साफ लिखना आ जाएगा। इसके बाद फिर मैंने इससे कहा कि हर्षु आप मुझे टेबल लिख के दिखाइए। तो मैं खाना बनाने में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, मुझे नहीं समझ में आया, इसने मुझे लिख के दिखाया। आप देख सकते हैं ये चीज़ देखिए, इसने मुझे तुरंत लिख के दिखा दिया। अब एकदम से लिख के दिया, इसने पीछे से चीटिंग मारी या क्या किया मुझे नहीं पता। तो इसीलिए इसकी एक सज़ा है, इसको एक पनिशमेंट मिली है कि ये दोबारा से लिखना है और वो भी मेरे सामने बैठकर। तो देखिए हंस रहा है क्योंकि इसने ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, मैं इतना समझ सकती हूँ कि इसने। भाई कम होते हैं। कितने नंबर कम होते हैं? 10 नहीं तो तुमने ये लिखा था, जब मैंने तुम्हें ये वाला बोला था तो कैसे लिखा था तुमने, ये बताइए। ये वाला जब लिख 10 नंबर है, 10 नंबर ज़्यादा होते हैं, 10 आउट ऑफ 10 होता है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा काम किया है। तन्नू की मम्मी बोलती है। तन्नू की मम्मी बोलती हैं, तन्नू की मम्मी से पूछूंगी मैं, ठीक है। और अभी फ़िलहाल देखिए ये इसने टेबल लिखे, तो मुझे बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं है कि इसने ये कैसे लिखे हैं और इसीलिए मैं अब ये लिखवा रही हूँ इससे। ये देख सकते हैं आप, ये दोबारा लिखेगा। हर्षु लिख के दिखाओ, हर्षु लिख के दिखाओ, बोल बोल के, 3 तेज तेज बोलो। 3 3 2 6 3 3 9 वेरी गुड, 3 4 12 वेरी गुड, 3 5 15 बिल्कुल, 3 6 18 वेरी गुड, 3 7 21 वेरी गुड,
कंसंट्रेट से काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बिजी है एकदम। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ऐसे ही बिजी होके यानी कि इंटरेस्ट लेके पढ़े, फ़ोन में कम, टीवी में कम, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे। तो अभी फ़िलहाल क्या है, मेरे को भी स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। 27 वेरी गुड। अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, इसने कर दिया। 27 तो आप लोग सब देख सकते हैं किस तरीके से कंसंट्रेट से पढ़ रहा है ये। और अगर ऐसे ही पढ़ा तो मैं आई होप, मेरी बात इसने मानी तो सच में ये बहुत आगे तक जाएगा। ये देखिए इसने कर दिया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा इसने सही लिखा है या गलत। ये देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब इसने क्या किया है, जो 30 लिखा है वो लिखा है गलत। इसने 03 लिखा है जबकि होता है 30। तो कहीं पे भी मिस्टेक नहीं हुई है, सिर्फ जो मिस्टेक हुई है वो सबसे लास्ट में हुई है। इसके अलावा इसने पूरा सही लिखा है। अब हम 2 का टेबल चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। वेरी गुड। इसने 2 और 3 का टेबल दोनों ही बिल्कुल अच्छे से लिखा है। हर्षु, ऐसे ही पढ़ोगे क्या आप? ऐसे ही पढ़ोगे ना? कोई शिकायत का मौका तो नहीं दोगे अब? बिल्कुल। अब ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ना है। अब हमने आज इससे सीखा मतलब आ की मात्रा के साथ 2 और 3 का टेबल। और अभी इंग्लिश में और हमें करना है, तो इंग्लिश में अभी हम और सीखते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या सीखेंगे? इंग्लिश में फर्स्ट पहले तो मैं इसको पूरा A से Z तक ABCD लिखवाऊंगी, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि ABCD लिखने में ये मिस्टेक करता है अभी तक। इसको प्रॉपर ABCD नहीं आती है। ABCD लिख लेता है, यानी कि अगर हम इसे बोलें कि हर्षु A लिखो, लिख लेगा। हर्षु D लिखो, लिख लेगा। इसको समझ में आती है सारी चीज़, ये क्या क्या है, क्या क्या वर्ड है। लेकिन एकदम सीरीज में लिखने के लिए कहा जाए तो ये बिल्कुल नहीं लिख पाता। तो मैं ऐसे ही आगे सिखाऊंगी। और आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे छोटे, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये और बेहतर कैसे पढ़ सकता है, कैसे समझ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अम्मा को दिखाने जा रहा है कि मैंने ये करा है, देखो भाग गया। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे तरीके बताइए कि मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, किस तरीके से एजुकेट करूँ कि ये आगे और मतलब अच्छी तरीके से सीख सके, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करिए, कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू सो मच।